रामदास अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। रामदास मछलियाँ बेचने का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली, पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और ऑमलेट तैयार किया है। सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट बनी हैं। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियाँ पकड़ने नदी पर जाता। दिन भर धूप में मछलियाँ पकड़ने के बाद रामदास घर लौटता। आ गए, मुखिया जी का आदमी आया था। पूरे गांव में अनाउंसमेंट करके गया है कि गांव में फ्लू फैल रहा है और गांव के हर एक आदमी को मास्क देकर गया है। ये रहा तुम्हारा मास्क। मास्क लगाने से क्या फ्लू नहीं होगा? हाँ, वो कह रहा था कि ये मास्क सरकार ने भिजवाए हैं। इस मास्क से 100% प्रोटेक्शन है और एक बार अगर किसी का मास्क खो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना मास्क के घर से बाहर निकलने की इजाजत किसी को नहीं है। ठीक है, अब सूचनाएं देना बंद करो और खाना लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टमाटर, टिंडे, भिंडी और मछलियाँ मिलाकर बहुत बढ़िया मिक्स वेज बनाई है। ठीक है, जो भी बनाया है ले आओ। अगले दिन गांव में सब मास्क पहनकर घूम रहे होते हैं। रामदास भी मास्क पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से निकालकर मछलियाँ बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के मुंह में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर चौंक जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुंचता है। देखो, आज मुझे मछली के मुंह में क्या मिला है? एक सोने की अंगूठी। ईश्वर ने जरूर तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर दिया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक बड़ा सा घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में रखकर ही घर ले आता। इस तरह रामदास और उसकी पत्नी खुशहाल जीवन बिताने लगे। रामदास के पड़ोस में राघव नाम का एक दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत जलता था। रामदास ने तो मछलियों का व्यापार करके महल खड़ा कर लिया और मैं अभी झोपड़ी में ही पड़ा हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी के कारण मैं गरीब हूँ। लेकिन रामदास को गरीब बनाने का एक उपाय है। गांव में फ्लू फैला हुआ है, अगर मैं उसका मास्क चुरा लूं तो रामदास घर से बाहर ही नहीं जा पाएगा। रात में जब रामदास उसकी पत्नी सो जाते हैं तो राघव रामदास के घर में घुस जाता है और रामदास और उसकी पत्नी का फेस मास्क चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। अगले दिन रामदास जब काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में फेस मास्क ढूंढता है लेकिन उसे नहीं मिलता। दोनों फेस मास्क गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और फ्लू तो साल भर खत्म होने वाला नहीं है। रामदास अपने पिता की फोटो के सामने रोने लगता है। तभी रामदास के पिता की आत्मा प्रकट होती है। रो मत बेटे और बहू, मैं तुम्हें जादुई मास्क देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। पिताजी की आत्मा रामदास और उसकी पत्नी को एक जादुई मास्क देकर गायब हो जाती है। रामदास की पत्नी जैसे ही जादुई मास्क पहनती है उसकी सूंघने की शक्ति एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे कपड़ों में से लेडीज परफ्यूम की महक क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ बेचने जाता हूँ तो बहुत सारी औरतें भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। थोड़ी दूर से मछलियाँ बेचा करो उन्हें। अगले दिन जब जादुई मास्क पहनकर रामदास नदी किनारे जाता है तो वो अपनी सूंघने की शक्ति से पहचान लेता है कि नदी में मछलियाँ किस जगह पर हैं। जादुई मास्क की वजह से रामदास पहले से दोगुनी मछलियाँ पकड़ पाता। अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे और मछलियाँ निर्यात करना शुरू करेंगे। जादुई मास्क की वजह से रामदास का धंधा दोगुना हो गया। एक दिन रामदास और उसकी पत्नी जादुई मास्क के बारे में बातें कर रहे थे। आज हम जो भी हैं, पिताजी द्वारा दिए गए इस जादुई मास्क की वजह से हैं। राघव खिड़की से रामदास की सारी बातें सुन लेता है। जब रामदास और उसकी पत्नी मास्क उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में घुस जाता है और जादुई मास्क चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही जादुई मास्क छूता है उसे करंट लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। अगले दिन जब रामदास और उसकी पत्नी सोकर उठते हैं तो
राघव को अपने घर लेटा हुआ